नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो इंडिया यूट्यूब चैनल और मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी और वह जो पैकेज था वह उस पैकेज में क्या है, यह सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। और हमने आपको बताया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 6 लाख करोड़ रुपए की 15 घोषणाएं की हैं और उन घोषणाओं में आम जनता के लिए क्या है, यह सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ठीक है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहली घोषणा है 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इनकम टैक्स में रिफंड भी जल्द जारी किए जाएंगे। रिफंड का फ़ायदा चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉरपोरेट बिजनेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके दायरे में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव आते हैं। दूसरी घोषणा है बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट्स एंड सोर्स और टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स में 25% की कटौती की जाएगी। इससे टैक्स पेयर्स पर 50,000 करोड़ का भार कम पड़ेगा। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड्स, कमीशन और ब्रोकरेज देते हैं तो इस पर कम टीडीएस देना होता है। टीडीएस के नए रेट आज यानी गुरुवार 14 मई से ही लागू हो जाएंगे। यह फैसला 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। और दोस्तों देखिए, इनकी जो तीसरी घोषणा है उसमें उन्होंने कहा है उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को जिनके प्रोजेक्ट्स 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की टाइमलाइन अपने आप ही 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। किसी को भी इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज़रूरी लगता है तो वे कंप्लीशन की टाइमलाइन को 3 और महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। टाइमलाइन बढ़ाने के बाद अपने आप ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नया प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्यों को एडवाइजरी जारी करेगा। और दोस्तों, चौथी घोषणा है 45 लाख मजले बेहद छोटे कुटीर और गृह उद्योगों को जिनकी 25 करोड़ का बकाया चुकाना है और जिनका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे छोटे उद्योगों को कर्ज मिलेगा। यह कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा, यानी इसके बदले में आपको गारंटी नहीं देनी होगी, गारंटी फीस भी नहीं लगेगी। कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कर्ज की मूल रकम चुकाने के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी। इस स्कीम का 31 अक्टूबर 2020 तक आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। और पांचवी घोषणा है 2 लाख मजले बेहद छोटे कुटीर और गृह उद्योगों के प्रमोटर्स को बैंक से कर्ज मिलेगा। इसके दायरे में ऐसे उद्योग आएंगे जो नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं। सरकारी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पैसा देगी। यह ट्रस्ट बैंक को पैसा देगा, फिर बैंक से उद्योगों को फंड मिल पाएगा। छठवीं घोषणा, ऐसे छोटे उद्यमी जिनके पास पैसों की कमी है लेकिन जिनमें तरक्की करने की संभावना है, 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआत से साथ एक फंड बनाया जाएगा। यह मदर फंड होगा। इसके जरिए 50,000 करोड़ रुपए का डॉटर फंड जुटाया जाएगा। छोटे उद्योगों को अपना आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, सातवीं घोषणा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 1 करोड़ रुपए का निवेश है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 10 करोड़ का निवेश है और 50 करोड़ का टर्नओवर है। मीडियम यानी मझले उद्योग वे कहलाएंगे जहां 20 करोड़ का निवेश है और 100 करोड़ का टर्नओवर है। अब ज़्यादा उद्योग एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे। आठवीं घोषणा है इससे पहले ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती थी। अब घरेलू छोटे उद्योगों को मौका नहीं मिल पाता था। अब सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद करेगी
तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव किया जाएगा ताकि छोटे से छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका मिल सके। 9वीं घोषणा, छोटे उद्योगों का बकाया चुकाया जाएगा। सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में एसएमई के सभी बकाया का भुगतान कर देगी। 10वीं घोषणा है, गरीब कल्याण पैकेज के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का 12% और एम्प्लॉय का 12% हिस्सा दिया जाता था। यह मार्च, अप्रैल और मई के लिए था। अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करेगी। यह मदद 2500 करोड़ रुपए की होगी। हाँ फ्रेंड्स, 2500 करोड़ रुपए की मदद होगी। 3.67 लाख ऐसे संस्थानों को इसका फ़ायदा मिलेगा जहां 72.22 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये से कम है और जो 100 से कम एम्प्लॉय वाली संस्था में काम करते हैं, उनके पीएफ अकाउंट में सरकार ही पूरा 24% हिस्सा जमा करेगी। और दोस्तों 11वीं घोषणा है इनकी, अगले 3 महीने तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को 12% की जगह 10% रखा जाएगा। इसका फ़ायदा यह होगा 6.5 लाख संस्था के 4.3 करोड़ एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। यह अगले 3 महीने तक इससे संस्था के 6750 करोड़ रुपए बचेंगे। ऐसे कामकाजों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के दायरे में नहीं आते, केंद्र और राज्य सरकार के पब्लिक एंटरप्राइजेज में काम करने वाले लोगों के लिए 12% का कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। 12वीं घोषणा, 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत होगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिससे बाज़ार में पैसा जुटाने में दिक्कत होती है, तो इस फंड की पूरी गारंटी सरकार देगी। और 13वीं घोषणा है, देखिए, 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल गारंटी स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जिसकी क्रेडिट रेटिंग कम है और जो एसएमई या इंडिविजुअल्स को कर्ज देना चाहती है, और अगर आप कर्ज देने पर अगर नुकसान होता है तो उसका 20% भार सरकार उठाएगी। और 14वीं घोषणा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफ़ी कमी आई है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन डिस्कॉम कंपनीज़ को यह मदद मिलेगी। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, पावर जनरेशन कंपनियां और ट्रांसमिशन कंपनियों को 94,000 करोड़ रुपए चुकाना है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। और फ्रेंड लास्ट में इनकी जो 15वीं घोषणा है, देखिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत मिलेगी। रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और CPWD जैसी सेंट्रल एजेंसियां के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 6 और महीने का वक्त दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 15 घोषणाएं की हैं जो कि हमने आपको आज की वीडियो में बताई है। आप सोच रहे होंगे कि पैकेज तो 20 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इसमें तो गरीब और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बहुत बड़ा पैकेज है। इसमें अभी 2 या 3 दिन और लग जाएंगे डिसीजन लेने में। यह लोग उसमें से अभी देख रहे हैं और टाइम लग रहा है। इन लोगों को बताने में तो अभी आपको 1 या 2 दिन रुकना पड़ेगा। देखिए, जिनके जो भी अच्छी इनकी घोषणा आएंगी वह हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों यह तो केवल शुरुआत है, अभी गरीब और आम जनता के लिए घोषणा आने वाली हैं। तो दोस्तों आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल टेक नाउ इंडिया पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।